अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले बात कर लेते हैं साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के हवाले से। एक और बड़ा रिलीफ मिल चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील मंजूर की थी और सज़ा कल अदम करार दे दी है और उन्हें बाइज़्ज़त बरी भी कर दिया गया है। ये नून लीग के लिए एक अच्छी खबर है। और मियाँ साहब के बारे में जो बातें की जा रही थी कि उनके राह में जो कांटे हैं वो हटाए जा रहे हैं या हटते नजर आ रहे हैं, तो ये एक और तरीके से जो राह है वो हमवार हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत शुरू की और फिर उसके बाद जो रेफरेंस थे उसके खिलाफ जो समाअत हो रही थी तो दोनों फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि अदालत आलिया ने महफूज फैसला सुनाया है कि सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली गई है और नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। जबकि एहतसाब अदालत की अगर बात कर ले तो नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस के अंदर 7 साल की सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया है। हमारे साथ इस वक्त पैनलिस्ट हमें दोनों ज्वाइन कर चुके हैं। वीडियो कॉल पर हमारे साथ पंजाब से मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शकीला लुकमान साहिबा हैं, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब सिंध से हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार नज़ाकत साहब मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं जरा सदा साहब आपकी इजाजत से शकीला साहिबा से पहला सवाल यहाँ पर करना चाहूंगा क्योंकि ये मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं। शकीला साहिबा, मियाँ साहब बरी हो गए हैं, 7 साल की सजा थी वो सजा खत्म कर दी गई है। ये जो तासुर जा रहा था कि बड़े कांटे हैं कि रस्ते के अंदर के ये इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, नाअहल हैं, वो रास्ता हमवार होता दिखाई दे रहा है। कुछ अब जो मामलात थे वो बेहतर होते नजर आ रहे हैं। तो सवाल यहां पर मेरा करना बनता है आप लोगों से, प्लान के मुताबिक या ख्वाहिश के मुताबिक, जो आप लोगों की ख्वाहिश है या फिर ख्वाब है कि मियाँ साहब चौथी बार भी जो है वजीर आजम बने, वो रास्ता कड़ा जो मुश्किल था वो अब आसान होता नजर आ रहा है आप लोगों को? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ जो है उनकी जो सजा 2017 में हुई थी और वो 7 साल तक रही। 7 साल ये एक लंबा अरसा है। तो अगर कोई कहे कि हमें बहुत आसानी से सब कुछ मिल गया है, ये नहीं है। 7 साल लगे हैं जिसमें उन्होंने जेल भी काटी, जिसमें उन्होंने जलावतनी भी काटी और यहाँ आए भी 1.5-2 महीने होने लगे हैं। तो हर रोज वो पेशियां भुगत रहे हैं और उसमें कुछ साबित नहीं हुआ। तो फिर ये उनको जो है वो उनको बरियत मिली है। तो अल्लाह का लाख शुक्र है कि हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है उनको बरियत हुई है और जो है PMLN जो है और पार्टी जो है वो सब जो है खुश हैं इस बात पे कि हमारा कायद जो है लीडर जो थे वो 7 साल से ये चीजें भुगत रहे थे और ऐसी जो गलत थी, जिनको बेबुनियाद जो उनके ऊपर केसेस बनाए गए थे वो झूठे साबित हुए और अल्लाह के हम सुरख हुए हैं। और जो है इंशाल्लाह हमने बहुत सब्र किया, बड़े तहम्मुल से ये वक्त गुजारा है और हमारी पार्टी ने, कायद ने जो है वो बड़ी मुश्किलात से गुजर के ये इस मरहले पे आए हैं। और फिर ये बार बार बातें होती है जी उनके रास्ते में कांटे थे और सारे चुके गए। ये एक दिन में हुआ है कि 7 सालों से ये सारे केसेस चल रहे थे और आज जो है वो क्लियर हुए हैं। लेकिन ये कि इसके लिए हमने बहुत सब्र किया, हमने तहम्मुल किया, बर्दाश्त किया और इन सारे मसाइल से गुजरने के बाद ये सब कुछ मिला है। तो अल्लाह का शुक्र है। इंशाल्लाह जो है हम जो है वो अब हमारी बाकी जो है वो अब मियां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ सकते हैं। वो एक नॉर्मल शहरी की तरह होंगे और वो अपना जो है वो इलेक्शन में बिल्कुल आएंगे और आगे लीड करेंगे। ठीक है सरदार साहब, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई होगी। ज़रा सा जानना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी को शिकवे शिकायतें हैं लेकिन मियाँ साहब के लिए रास्ते और हमवार होते चले जा रहे हैं, तो क्या जो आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे तो ये उसी की एक कड़ी है कि रास्ता और मजीद हमवार कर दिया इलेक्शन के लिए या चौथी दफा वजीर आजम बनने के लिए? देखिए बिलाल, बहुत शुक्रिया। पहली बात यह कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री ऐसी है कि हमारी अदालतें हमेशा उन लोगों को फैसिलिटेट करती हैं कि जिनको हमारे इदारे या कोई खास लोग उनको फैसिलिटेट करवाना चाहते हैं अदालतों से। आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जब 50 रुपए का एफिडेविट दे के बीमारी का बहाना करके झूठ बोल के बरतानिया गए और वहां पे जाके बैठ के सियासत की और सारा
मैनेज किया, और उसके बाद जब पाकिस्तान के अंदर आए तो होना तो ये चाहिए था, अगर कोई मुल्क होता और कहीं जुडिशियल सिस्टम बेहतर होता तो ये नवाज शरीफ साहब आज जेल के अंदर होते और जेल में रह के ये सारे केस फेस करते और उनकी जमानतें भी होती, तो फिर पाकिस्तान के आम लोग भी इस चीज पे बिलीव करते कि गरीब के लिए अलग कानून होता है, अमीर के लिए अलग, और एस्टेब्लिशमेंट के जो चाहिए होते हैं उनके लिए अलग कानून होता है और दूसरों के लिए अलग होता है। आज ये देखें ना कि पीटीआई के जो लोग कन्विक्ट नहीं भी हैं अदालतों से, उनको हथकड़ियां लगा के अदालतों के अंदर पेश किया जाता है, जबकि नवाज शरीफ को फैसिलिटेट करने के लिए एयरपोर्ट पे नादरा का सिस्टम प्रोवाइड किया गया, वहां से उनको फैसिलिटेट करना शुरू किया और आज तक नवाज शरीफ साहब एक लाडला प्लस का किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। तो मेरा अपना ख्याल ये कि पाकिस्तान की अदालतें, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अदालतों का मजाक बन रहा है, और पहले ही पाकिस्तान की अदालतों की हिस्ट्री ऐसी है कि उसको कोई अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सारी चीज देख के आप मुझे बताएं ना कि एक आम आदमी को 50 रुपए का एफिडेविट देके कहीं बाहर मुल्क किसी जगह भिजवाया जा सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर जो शख्स सजा याफ्ता हो तो उसको मुल्क के अंदर लाके कैसे एयरपोर्ट के अंदर नादरा करा के और उसको पूरी तरह 10-15 गाड़ियों का प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हम पाकिस्तान के ऊपर एक और तजुर्बा करने जा रहे हैं, और जो लोग स्टैब्लिशमेंट का खास करके प्रोडक्ट होते हैं, स्टैब्लिशमेंट उनके ऊपर हमेशा नवाज़शात करती है, कभी उनसे नाराज भी होती है, कभी राजी भी होती है, लेकिन होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान की अदालतों को, मैं इस वक्त समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बहुत क्रेडिबल आदमी है, उनको इस चीज का नोटिस लेना चाहिए कि एक शख्स मुजरिम है, पाकिस्तान की अदालतों से मुजरिम सजा याफ्ता है, वो सही है या गलत ही एक अलग बहस है, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों ने उनको सजा तो दी थी ना। तो उनको इस तरह फैसिलिटेट करना पाकिस्तान के निजाम इंसाफ का को मुंह चढ़ाने के मुतरादिफ है। इसमें हम ज़ाहिर कुछ नहीं कह सकते, हम यही कह सकते हैं कि अमीर के लिए अलग कानून होता है और गरीब के लिए अलग कानून होता है। ठीक है शकील साहब, ये जो इस वक्त सिचुएशन बिल्ड हो चुकी है, अगर हम 2018 में चले जाते हैं और फिर पीटीआई की हुकूमत का अगर हम तस्करा कर लेते हैं, तो उस वक्त भी ऐसे ही कुछ मनाजिर थे कि मियाँ साहब के लिए कटहरा तंग कर दिया गया था और खान साहब को जो है वो जो आप लोग बातें करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और उनकी गठजोड़ से जो है वो लाया गया, तो इस वक्त भी जो इस वक्त फ़ज़ा कायम हो चुकी है, तो इस तमाम जो सिनेरियो है कि खान साहब इस सलाखों के पीछे उसके बेनिफिशियरी कहीं मियाँ साहब तो नहीं है? देखिए, आपने ये कहा है कि जो है वो इमरान खान साहब जो है वो जेलों में है और इनको रिलीफ मिल रहा है। पहले ये बताएं कि क्या इमरान खान को हमने दी है? क्या इमरान खान के अपने किए कि नहीं भुगत रहा? क्या मे 9 का वाकया जो है हमने किया था या उसने किया था? उसने अपने वजन से खुद गिरा है, वो अपने किए की सजा खुद बैठ के भुगत रहा है, कैदों में गया है। क्या हमने जो उनके जो तोशा खाना का केस था या उसके स्टील मिल का है, वो जो दूसरा है वो 180 जो मिलियन का स्कैंडल है, वो हमारा किया हुआ बनाया हुआ है। ये सारे उसके अपने अपने वक्त के केसेस हैं और उसके जमाने के केसेस हैं, हमने उनके ऊपर नहीं किया। बाकी अगर जेल में है तो जो जिसने पूरे मुल्क में आग लगा दी, जिसने दफाई जो थे तनसीबात के ऊपर आग लगा दी, पूरे मुल्क में आग लगा दी, क्या उसकी सजा हमने दी? वो एक दहशत गर्दी का काम उन्होंने की है, तो उसके ऊपर हमें अब ना ये कहें कि ये हमारी वजह से वो जेल में पड़ा है या हमने कुछ किया या हमने कोई केसेस बनाए, उसके अपने बनाए हुए केसेस हैं। इसलिए आप ये हमें मुद्दे इल्जाम ना उठाएं। और दूसरा, आपने ये बात की है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो लंदन चले गए और वहां बैठ के सियासत कर। पहले ये बताएं कि वो बीमार थे और बीमारी की वजह से उधर गए थे, और इनकी जो उस वक्त की हुकूमत थी, इमरान नियाजी की जो हुकूमत थी, उन्होंने उनको भेजा, अदालतों ने भेजा था और उस हुकूमत ने भेजा था। उनके एक बेंच बैठा था जिन्होंने उनको चेक किया था और फिर उसकी बुनियाद पर उनको बाहर भेजा गया था। तो ये बातें ऐसे ना करें। वो अपनी बीमार बेवी को छोड़ के वहां वापस नहीं आए थे? क्या उनको ये पता नहीं था कि उनको जो है वो सजा होगी और उन्होंने जेल में जाना है? लेकिन उनको सारा पता था, लेकिन वो जेल में गए और उन्होंने 1.5-2 साल सजा भुगती और फिर वो जो है वो बीमार थे और फिर उनको मतलब वहां लंदन गए। तो इसलिए ये बातें ना करें, हमने कुछ नहीं किया। हमें आज अगर रिलीफ मिला है
तो हमने उसके लिए बहुत भुगता है, हमने 7 साल भुगता है, उसके ऊपर हमने बहुत सब्र तहम्मुल से हमने अपने केसेस को फेस किया है। जिस दिन से इमरान, उस वक्त भी नवाज शरीफ जब इधर थे उस वक्त भी इन्होंने 250 पेशियां जो है वो भुगती थी, तो आज भी वो भुगत रहे हैं। अब भी वो जब जिस दिन से आए हैं हफ्ते में उनकी कितनी 4-4 उनकी पेशियां हो रही हैं, तो आप ये कहते हैं, फिर आप कहते हैं कि जी ये जब आए तो एयरपोर्ट के ऊपर इनके लिए वो बैठ के थे, जो वो क्या कहते हैं उसका CNIC जो कार्ड बनाते हैं वो वाले आगे थे, तो क्या उनको सिक्योरिटी का, उनके लिए सिक्योरिटी नहीं चाहिए? उसके साथ वो क्या उधर ऑफिस में जाते और अपना बायोमेट्रिक्स कराते? तो इस तरह की बात ना करें। वो हमेशा जो है वो लोगों के इवन देन लोगों के कार्ड बनाने के लोगों के घरों में चले जाते हैं। और अगर एक 3 दफा का वजीर आजम अगर मुल्क में आया है, सिक्योरिटी थ्रेट भी है। आज भी देखें हमारे मुल्क में कितनी दहशतगर्दी हो रही है, कितने रोज वाकयात हुए, कल कितने बड़ा वाकया हुआ जिसमें 23 जो हमारे सिपाही जो है शहीद हो गए। तो अभी भी आप इन चीजों का कर रहे हैं कि उनको जो प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल हमें दिया जा रहा है? प्रोटोकॉल हमें नहीं चाहिए। प्रोटोकॉल तो उसको दिया जाता था जो बानी जो है PTI है, जिसको सर पे बिठा के चलते थे अदालतों वाले और सारे। हम तो नहीं है, हम तो अदालतों में जाते हैं, हमारे 10 लोग जो है अदालत में नहीं जा सकते कि नहीं जी आप जा नहीं सकते। और उस वक्त उसके लिए वो हजारों की तादाद में लेके आता था, बल्कि उसको तो घर बैठे ही जो है वो सारी जो वो उसको वो सारियां मिल जाती थी और घर बैठे उसके केसेस जो थे वो पहुंचा ही नहीं था। तो इस तरह की बातें जो है वो करने की जरूरत नहीं है। पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने मियाँ साहब 1990 में, फिर 93 में जो है वो तख्ता उल्टा दिया गया, फिर 97 में बने, 99 में फिर जनरल मुशर्रफ ने जो है वो तख्ता उल्टाया, फिर उसके बाद 2013 के अंदर वज़ीर आज़म बनने की तीसरी दफ़ा जो है वो सादत मिली, तो फिर उसके बाद अदलिया का जो फैसला था तो फिर तख्ता उल्टा। अब 2024 के अंदर राहें हमवार नज़र आ रही हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को सलाखों के पीछे रखना भी जो है वो प्लान का हिस्सा है। फिर क्यों फेयर इलेक्शन की तरफ जो है हम जा रहे हैं और बातें कर रहे हैं, तो फिर मौका क्यों नहीं दिया जा रहा उनको खेलने का? तो वही कुछ हो गया ना जो माजी में आप लोगों के साथ हुआ है। देखिए मेरी बात सुने, ये अदालतें हमारे हाथ में, अदालत इस वक्त इंडिपेंडेंट है, आपको पता है ना इंडिपेंडेंट है। तो माजी का जो फैसला था वो भी अदालत का था ना? मियां साहब को जो नायल किया गया था, मियां साहब के लिए जो किया गया था, वो तमाम अदालती फैसले थे ना? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। आपने कहा कि ये अदालतों का फैसला है, अगर खान साहब सलाखों के पीछे हैं तो माजी के अंदर भी नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, आज मेरी बात सुनिए, इमरान खान थे जो बाकी जो तोशाहाना था, साइफर था, सारे केसेस में वो घर बैठे उनको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, तो वो जो है वो केस के ऊपर केस पड़ जाता था। लेकिन आज अगर वो वहां बैठे हुए हैं तो अपने केसेस की वजह, मे 9th का वाकया एक बार छोटा सा वाकया है जिसके ऊपर वो वहां बैठे हुए हैं, तो उसके ऊपर गए हुए हैं। हमने तो नहीं उनको बिठाई, ये अपनी हुकूमत के वक्त में ये सब कुछ हो गया था उनके साथ, उससे थोड़ा अर्सा पहले, तो बाद में हुआ था। तो ये बातें हम जो है हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम नहीं उनको इलेक्शन, हम चाहते हैं इलेक्शन में आए, वो बनने का उनको निशान भी मिले, वो इलेक्शन लड़े, लेकिन जो है उनके ऊपर जो केसेस हैं, जो दहशतगर्दी के उनके ऊपर केसेस हैं, वो तो उनको भुगतने पड़ेंगे। शकीला साहब, दिली ख्वाहिशात हैं वो खबरें बनती नजर आ रही हैं, फिर वो खबरें फैलती नजर आ रही हैं, वो खबरें गर्दिश करती नजर आ रही हैं। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने हैं, चीफ जस्टिस साहब ने यकीन दहानी कराई है, पत्थर पे लिखी हुई लकीर करार दिया है, लेकिन आप ही के जो इत्तेहादी हैं वो ये क्यों तस्करा कर रहे हैं कि फरवरी में सर्दी होगी? आपको याद नहीं 2008 में इलेक्शन हुए थे 2 फरवरी को, बेनजीर साहिबा की शहादत के फौरन बाद ये इलेक्शन हुए थे, तब भी सर्दी थी। तो आपके इत्तेहादी ये जो खबरें दे रहे हैं इस वक्त, क्या उनका मकसद भी यही है कि इलेक्शन देर से होते नजर आ रहे हैं क्या? देखिए इत्तेहादी इंडिपेंडेंट है, हम उनको तो नहीं फोर्स कर सकते या उनकी जुबान तो नहीं बोल सकते। अच्छा। लेकिन हम अपनी जुबान बोलते हैं, हम कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो फरवरी 8 को चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि होंगे और इंशाल्लाह होंगे, और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन भी अपनी तैयारी में है, अपनी सारी चीजें उन्होंने तैयार कर रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, 15 में शेड्यूल भी आने वाला होगा। तो अब इसमें हम बिल्कुल 100% जो है हम रेडी है, हमारी तैयारी है।
आपको पता है कि हमारा जो हमारी एक मंशूर कमेटी बन चुकी है पार्लियामेंट। इसके अलावा जो है वो जो हमारे इंटरव्यूज वगैरह हो रहे हैं, हम तो बिल्कुल रेडी हैं। बाकी तो आप 5-6 आप देखें, आज जो है वो दिसंबर की 13 और 14 है, तो बाकी आप कितने दिन रह गए? 1 महीना, 2-3 महीना, 6-7 ठीक है। आपके जो इत्तेहादी रह गए हार्डली। आपके इत्तेहादियों को काफ़ी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, ख़ासतौर पर हल्का बंदियों पे भी हैं, फिर किसी को सर्दी के मौसम की जो है वो फ़िक्र है। ये तमाम जो इत्तेहादी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आप लोगों की ख्वाहिश है या मियाँ साहब का इस वक्त ख्वाब है चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का, उसमें थोड़ा सा ये मामला तूल पकड़ जाएगा, तवालत इख्तियार कर जाएगा? देखें, अगर इत्तेहादी वेदर की बात कर रहे हैं तो जो आपने बात की है कि बेनजीर का जो है जब शहीद हुई थी तो फरवरी का महीना था, उसके बाद बावजूद भी इलेक्शन हुआ था। तो हम लोग भी मैं भी ये कह रही हूँ कि इलेक्शन जो है, नो मैटर व्हाट, इलेक्शन होने चाहिए और होंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है कि वो होंगे। बाकी हर एक जो है वो अपने हिसाब से कोई बात करता है तो इसका कोई मतलब थोड़ा होता है। इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने इलेक्शन कराने हैं, वो इलेक्शन करवा रहे हैं, बस इतनी बात है। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का भी ये हुक्म है कि भाई अपने इलेक्शन जो है वो फरवरी 8 को हो जाने चाहिए। और ये जरूरी है पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पार्लियामान के लिए, सबके लिए। और सब पार्टियां, मैं तो समझती हूँ कि सारी पार्टियां कह रही हैं। अगर कोई एक आध बंदा अपने शक व शुबात की बात करता है तो उसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि वही बात होगी। मोस्टली जो लोग हैं, मेजॉरिटी पार्टीज जो हैं वो कह रही हैं कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे होंगे। ठीक है। अच्छा, आपके जो इत्तेहादी हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने एक दरख्वास्त की है इलेक्शन कमीशन से कि आसिफ जरदारी साहब के बयान की तहकीकात होनी चाहिए। और वो बयान भी मैं आपके सामने ज़रा रख देता हूँ कि एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए जरदारी साहब ने यह भी कहा कि अफगान जो है वो हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन इमरान खान ने उनके यहाँ पर जो NICs हैं वो बनवाए और फिर वोट बैंक यहाँ पर ला कर रखा, और ये उसी वोट बैंक की वजह से जो है वो बात किया करते थे अफगानियों के हवाले से भी। फिर लश्कर जंगी के जो है वो ऑफिस खुलवाने की भी बातें करते रहे। ये जो लिस्ट तैयार की गई हैं, जाली लिस्टें बनाई गई हैं KPK के अंदर, तो ये वोट बैंक जाली था, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, आपके इत्तेहादी कह रहे हैं। तो क्या आप समझती हैं कि जरदारी साहब के इस बयान की तहकीकात होनी चाहिए? देखिए, मुझे ये जो आपने बयान सुनाया, मुझे इसका ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने पिछले हफ्ते एक जो इमरान खान ने भी एक ट्वीट भेजा था जिसका मतलब जो था पता नहीं अजीब अजीब सी बातें चल रही हैं। तो हमें इन चीजों की परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि हम इन चीजों को छोड़ के जो है असल बात की तरफ चले, हम इलेक्शन की तरफ चले। हर पार्टी जो है वो अपनी तैयारी करे, टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। सब लोग जो है वो पता भी है, इलेक्शन कमीशन जो है वो जब कह रहा है, तो हमें इन चीजों की परवाह किए बगैर जो है आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, मियाँ साहब के लिए और खास तौर पे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो सरबराह हैं जहांगीर तरीन के लिए भी एक खासा कड़ा मसला है, इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे। इस हवाले से क्या लगता है कि ये भी रास्ता हमवार हो जाएगा मियाँ साहब के लिए खास तौर पे? नहीं, उनके साथ क्या, हमारी ठीक है, हम आपस में मिले हैं और ये मियाँ साहब की नाअहली के हवाले से बात कर रहा हूँ, ये मसला भी हल हो जाएगा? नाअहली की बात कर रहे हैं आप? जी, नाअहली की बात कर रहे हैं ना? जी हेलो जी, बिल्कुल जी। नाअहली का देखिए, मेरी बात सुने। नाअहली की बात जो है, आपको पता है कि जिस वक्त मियां नवाज शरीफ की नाअहली हुई थी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बहुत जो है ना कॉन्फ्लिक्ट वाले जो थे वो आ रहे थे, जो कि कहीं वो किसी को 1 साल की दे देते थे, नाअहली दे देते थे, किसी को 2 साल की, किसी को 4 साल की। मियां नवाज शरीफ को नाअहल सारी ताहयात कर दिया। और हमारे जो वजीराबाद वाले चीमा साहब हैं, चीमा साहब, उन्होंने 2 साल की दी थी। तो उस वक्त भी इस में कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ ने 5 साल भुगत दिया है। और इसके अलावा आपको पता है कि पार्लियामेंट ने भी ये इसके ऊपर कानून साजी की थी कि भाई इसकी मुद्दत जो है वो 5 साल की होनी चाहिए। और इंशाल्लाह अब वो तो उन्होंने तो मुद्दत भुगत ली और यही उनके ऊपर जो है अप्लाई होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अब उनके लिए एक छोटे केस के लिए ताहयात, उनके लिए स्पेशल केस, पहले भी स्पेशल केस था, तो उनको उन्होंने एक छोटी सी बात के ऊपर नाअहल किया, ताहयात किया था। अच्छा, एक सवाल है, मैं नहीं समझती कि
शकील साहब, एक सवाल है, मुस्तकबिल को जरा सामने रखते हुए सवाल कर लेते हैं। 18 और 17 आप लोग कहा करते थे 18 के बाद के मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, और फिर उसके बाद आज आप लोग शुक्र अदा कर रहे हैं क्योंकि अदालतों से इंसाफ मिला है। 5 साल के बाद ये बात प्रूफ हो रही है कि जो कुछ मियां साहब कहते थे उस वक्त वो साबित हो गया, फैसले गलत हो गए। ये इस क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल कर रहा हूं कि ऐसा तो नहीं कि 5 साल के बाद खान साहब भी निकलकर ये बातें कर रहे होंगे, उनको भी रिलीफ मिल रहा होगा, तो फिर आप लोग के उस वक्त तासुरात क्या होंगे? देखिए, खान साहब जो हैं अपने वो भी केसेस भुगते हैं। देखें, अगर उनको कानून जो है, अगर अदालतें उनको रिलीफ देती हैं, अगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, अगर कोई शहादत नहीं है उनके खिलाफ, अगर साइफर में वो क्लियर होते हैं, तो शहाना में अगर वो उनको क्लियर हो जाते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने गड़ियां चोरी नहीं की, उन्होंने जिस तरह बेची, जिस तरह पैसे जेबें भरी, जो उन्होंने वो केसेस, साइफर का केस जो है, जिस तरह एक ऐसा केस जिसमें एक जो अपना आपका जो कॉन्फिडेंशियल लेटर था, जिसको उन्होंने पूरी दुनिया में घुमा घुमा के पाकिस्तान में दिखाया कि ये मेरे पास है, और उसको छुपाया और फिर घुमाया और फिर झूठ बोला। अगर सारे केसों में क्लियर हो जाते तो हमें क्या एतराज है? हमें तो कोई एतराज नहीं है। हम कहते हैं कि बस अपने केसेस भुगतें। अदालतें अगर उन सारी चीजों में उनको जो है वो, अगर उनके एविडेंस उनके पास क्लियरली है तो वो ठीक है, क्लियर हो जाएंगे। हमारे हाथ में तो नहीं है ना ये चीज। हमने तो अपना भुगता ना, हमने अपना ही भुगतना था, लेकिन हमने तो बड़े मतलब हिम्मत, हौसले के साथ, बर्दाश्त के साथ और बड़ी तगोदो के साथ हमने तो रोना पीटना नहीं इतना डाला। हमारे ऊपर जो जिस तरह के केस, अब देखिए मेरी बात सुने, हमने आज तक, अब देखिए ये अदालत, ये जो इमरान है जेल में है, ठीक है, जेल में उनको कितनी आसाइशें मिली हैं, क्या क्या उनको आसाइशें नहीं है। उनको देसी मुर्गी जो जिस तरह कहते हैं, मुझे ये खाना चाहिए वो मिल जाता है। उनको कहते हैं हमें कमरा मेरा छोटा बड़ा कर दो, वो सारा जो है वो जेलखाने को गिरा के तो आधा उसको दे देते हैं, लो जी इसमें बैठ जाओ आके। फिर उसको कहते हैं कि मैंने तो जिम बिल चाहिए, उसके लिए जिमखाना खुल जाता है। फिर उसको कहते हैं कि मुझे तो बड़ा एरिया चाहिए, मैंने वॉक करनी है, उसके लिए बहुत बड़ा एरिया भी उसको दिया जाता है। तो फिर देखिए उसके लिए जेल क्या बुरी है। मियां नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था, जब उनकी बेगम जो थी बिस्तरे मर्ग पर थी, तो मियां नवाज शरीफ जो है उनको वो उनके जो थे वहां मिन्नत कर रहे थे कि भाई मुझे मेरी बीवी से बात करा दो, और उनसे बात नहीं इन्होंने कराई गई, और 2-3 घंटों के बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरा मतलब है कि ये देखे ना उनके साथ क्या हो रहा था। ये इमरान खान साहब जो थे अमेरिका में जाके कहते थे कि मैं पाकिस्तान वापस जाके इसका टीवी उतरवाऊंगा, मैं इसका पंखा उतरवा दूंगा। हम तो नहीं बातें करते, हम तो अब इसको जितनी सहूलतें मिली हैं, कभी हमारे मुंह से किसी ने कोई बात कभी आपने सुनी है कि उसको इतनी बड़ी सहूलतें मिली हैं? हमारे लोगों के साथ क्या? ठीक है, मैं इस पर आपसे सवाल करूंगा, मैं इस पर आपसे और सवाल करूंगा। मुझे जो है वो शमी वारा साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं, साबिक MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। शमी साहिबा, इस वक्त गुफ्तगू ये चल रही है कि आज जो कुछ मियां साहब को रिलीफ मिल रहा है, माजी के अंदर इनके लिए कटहरा तंग किया गया, माजी के अंदर कहा यह जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया की गठजोड़ से खान साहब को लाया गया, हुकूमत इख्तिदार में लेकर रहा है, और फिर उसके बाद तख्ता पलटने के अंदर भी बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे। और आज मियां साहब कह रहे हैं कि मैं तो उस वक्त सच कहता था। तो ऐसा तो नहीं है कि 5 साल के बाद खान साहब भी कहेंगे जब उनको रिलीफ मिलने लगेगा कि मैं भी सच कहता था? तो फिर इस बात का तयन कैसे होगा कि कौन सच कह रहा था और कौन झूठ? बात यह है कि अब इनको जो इनके केसेस थे वो अदालतों में मौजूद थे, और जो इनको रिलीफ मिला है, जो कुछ मिला है अदालतों के थ्रू मिला है। ठीक है, अदालतों के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, मगर देखा जाए तो इन्हीं अदालतों ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशनल मर्डर किया गया है, जो आज वो आवाम ये सवाल कर रही है। आपने देखा कि उनके भी रेफरेंस दाखिल है, और हम इंशाल्लाह ताला यही अदालत है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को बाइज्जत आज जिस तरह शहीद किया गया, इज्जत तरीके से आवाम को यह पता चलेगा कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बेगुनाह थे और उनका जुडिशनल मर्डर था। अच्छा बिलावल, क्योंकि अदालत ये फैसला करती हैं कि अदालतों को मेरिट की बुनियाद पर फैसले करने चाहिए, और अदालतों पे ये गए हैं कि क्योंकि हमें याद है कि हमारे जो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, आपने देखा कि 11 साल जेलों में उनको कैद व बंद रखा गया, 11 साल, जो कि बहुत बड़ा अरसा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हर सियासी लीडर के लिए, और उन पर झूठे केसेस बनाए गए, मगर अदालतों ने उनको बाइज्जत बरी किया गया।
मगर आपने देखा कि जब एक हुकूमत आती है, जो जैसा कि अब साबका हुकूमत आई, आपने देखा कि सियासी इंतकामी कार्रवाई भी की गई थी, जो कि आपने देखा कि आसफ अली जरदारी को, आगस्त दुरानी को, खुर्शीद शाह को, अदी फराल टाटू साहिबा को किस तरह झूठे केसों में फंसा गया, किस तरह उनकी पेशा की गई। और आप देखेंगे जो साबका वजीर आजम थे, उनको मर्सिडीज गाड़ियों में लेकर। ठीक है, मेरा ख्याल ग़ालिबन लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है। शकील साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब ये जो गुफ्तगू हो रही है इस वक्त, ख़ास तौर पे 8 फरवरी 2024 के हवाले से इलेक्शन कमीशन भरपूर कोशिशें कर रहा है, इस बात की यकीन दहानी भी कराई है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, और चीफ जस्टिस साहब ने इस पर भी तबसरा करने से मना किया है। तो आपके इत्तेहादी, आपने पहले कॉमेंट दिया कि इत्तेहादी उनका इनफरादी हक़ है, जमहूरी हक़ है कि वो कुछ भी कह सकते हैं। तो आप लोगों की क्या अपने इत्तेहादियों से, ख़ास तौर पे जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और दूसरी तरफ MQM पाकिस्तान से, क्या इस मौजू पर बात हुई है कि ऐसे जो जुमले हैं, ऐसी बातें ना की जाए जिससे ये तासुर जाए कि इलेक्शन मुलतवी होने लगे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब ने ये उन्होंने भरपूर तरीके से कहा था कि हम तैयार हैं, बिल्कुल हमारी तैयारी है, हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन वेदर जो है वो उन्होंने इस तरह लाइटली मूड में बात की थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई, उसके बाद ये भी कोई 2-3 हफ्ते पहले ये उन्होंने इस तरह की एक मतलब उनका की तरफ से बयान आया, तो उसके बाद तो नहीं ये बात हुई। उन्होंने बाद में तो कोई इस बात का कोई तस्करा नहीं हुआ। तो मैं समझती हूँ कि शायद उन्होंने लाइट मूड में ये कोई बात कर दी थी कि भाई वेदर शैदर का, या कुछ बात उन्होंने इस तरह की थी कि भाई मौसम खराब होता है, उन दिनों में ठंडा होता है या उधर होती है। लेकिन उसके बाद कोई मैंने नहीं कोई उनकी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट देखी या सुनी, मेरी नजर से नहीं गुजरी जो उन्होंने की हो। और ना MQM की तरफ से भी मैंने नहीं, MQM ने कुछ अपने और तहफात और तरह की बात की है, लेकिन इलेक्शन के हवाले से तो नहीं उन्होंने कहा कि नहीं हम इलेक्शन जो है वो ना हो और हम रेडी नहीं है। जरा सा तवक्कुफ रखिएगा शकील साहब, मैं जरा सवाल कर लूँ। शमी वाला साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। शमी साहब, ये जो डिस्कशन हुआ है, जरदारी साहब ने ये कहा एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कि इमरान खान ने अफगानियों के जो इस वक्त मौजूद हैं उनके शनाख्ती कार्ड बनवाए हैं, उनको वोट बैंक जो है वो वोट रजिस्टर करवाए हैं, तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। क्या समझते हैं कि इस मौके पर यह बात कही गई है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए क्या? ग़ालिबन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। शकील साहब, मैं आपसे आखिर में यही सवाल करना चाहूँगा, कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर मैं माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस वक्त तासुर भी ख़त्म हो जाएगा, तमाम चीज़ें जो है वो मियाँ साहब के हक़ में हैं, चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने की तैयारी कर ली गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो पीपल्स पार्टी है वो काफ़ी इस वक्त काम कर रही है, बिहाइंड द कर्टन की बात कर लें या फिर सर फहरिस्त बात कर लें, तो ऐसा क्या मुश्किल वक्त होगा नून लीग के लिए? पीपल्स पार्टी टफ टाइम देगी आपको, खास तौर पे पंजाब की बात कर लें या बलूचिस्तान की बात कर लें, वहां पर? देखिए, मेरी बात सुने, कोई बात नहीं, हम तैयार हैं टफ टाइम के लिए। अगर हमें वो टफ टाइम देंगे तो कोई मसला नहीं है, हमारे इत्तेहादी रहे हैं, हम कोई उनके मुताबिक ऐसी वैसी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। वो जो मर्जी करते रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, हमें टफ टाइम दें। क्या हुआ, इलेक्शन ऐसे ही होती है, इलेक्शन में टफ टाइम पार्टियां एक दूसरे को देती है, इस तरह इसमें कौन सा कोई हर्ज वाली बात है? ठीक है, बाकी ये है कि उन्हें देखिए मेरे जी, उन्होंने वो हमें कभी बलूचिस्तान का उन्होंने पहले कोशिश की थी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो अगर ये बंद करते, अगर उनके साथ वो मिल जाते तो बहुत अच्छा, फिर वाह वाह होनी थी, वाह वाह जी वाह वाह, हमें तो बस हम तो जो है वो हमारे जबरदस्त हो गया, हम तो ठीक हो गया, वो हमारे घर आए थे, हमने ये कर लिया वो कर लिया, हम ये बात नहीं कहते। लेकिन ये है कि अगर हमारे साथ मिले तो इसमें पार्टियां आपस में इत्तेहाद नहीं करती। मुझे बताएं, ये इन्होंने कोशिश की है, इन्होंने MQM के साथ इनकी कितनी दफा इनका इत्तेहाद रहा, हमने नहीं कहा कि क्यों रहा है। तो ये चीजें होती हैं साहिबा, और बहुत शुक्रिया आपके इस कमेंट का। नाज़रीन, इस वक्त जो गुफ्तगू थी वो मज़ीद जारी ना रह सकेगी दूसरे पैनलिस्ट के साथ। इंतहाई माज़रत ख्वाह हूँ, टेक्निकल वजूहात की बिना पर कुछ टेक्निकल जो है प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व करके फिर इंशाल्लाह इस पर तवील गुफ्तगू की जाएगी। प्रोग्राम का ख़त्म हुआ, अल्लाह हाफ़िज़।